एसएससी कांस्टेबल के बच्चे जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अभी रिटर्न दे दिया है या देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ जाके तुक्के मारने शुरू हो जाता है, डर जाते हैं कि यार पता नहीं। मैं देखो, तुक्के वही मारना जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे वहाँ। तुम करो भाई, तुम्हें कोई मना नहीं है। पर जिस बच्चे ने मेहनत किया, डर के मारे ये सोच रहा हो उधर एग्ज़ाम हाल में कि यार एग्ज़ाम टफ आया है, सारों ने अच्छा किया, मैंने अच्छा नहीं किया, मैं तुक्के मार देता हूँ, ये गलतियाँ मत करना भाई। ये मैं पहले करता था, फिर माइनस में मार्क्स जाते थे। कभी भी मत करना, आपकी कभी सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप इस हिसाब से सोचोगे। आपको पहले बात, मैं टारगेट तो बताया, आप लास्ट ईयर का अपना कट ऑफ देखो, बस उसके आसपास तक पहुंचना है, बात खत्म। ठीक है, आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखो, अगर आपका कट ऑफ सिर्फ 80 तक जाता है, 80 या 85 के ऐसे पास, तो आपको टारगेट है ये 47, 48, 50 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए, बात खत्म। तुम थोड़ी ना वहाँ 45 अपने हाथ से करोगे और तुक्के मार के 80 तक पहुंच जाओगे, वो कौन सी बात होगी। तुझे क्या लगता है तुक्के से सही हो जाते सब? दिमाग तो होगा मेरे भाई, ऐसी हरकत नहीं करनी। मैंने ऑलरेडी बहुत बार आप लोगों को बोला तुक्के नहीं मारने। जिनका आगे एग्जाम आने वाला है, आप लोगों ने क्या करना है मेरे भाई, देखो रीजनिंग पे फोकस करो, यही आपके नंबर बढ़ाएगी। टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी और बहुत ट्रिकी आ रही है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोडिंग, डिकोडिंग, वो जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके में डाल रहा है रिव्यू पेपर, बच्चों से पूछ पूछ के कहाँ से आया आज क्वेश्चन। हमारा सब्सक्रिप्शन ग्रुप बना, RS 50 रुपीज़ उसकी टिल 31 तक, 1 महीने की वैलिडिटी है। आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट मैसेज का लिंक रखा, टेलीग्राम पे मैसेज करो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी उसमें हैं। उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से पूछा है भाई, मुझे दोबारा से वो टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। फिर उस टॉपिक की रिवीजन आप करोगे दोबारा से। आप मान लेते रेशो प्रपोर्शन से पूछे जा रहा है, तो आपको रेशो प्रपोर्शन पढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। वो थोड़ी ना आप क्वेश्चन याद करके चले जाओगे, बोलोगे सेम आएगा, सेम नहीं आता मेरे भाई। एसएससी क्वेश्चन चेंज करेगा, पर हाँ रेशो प्रपोर्शन से पता पूछेगा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। एवरेज, रेशो प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज, डिस्काउंट हो गया, एज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। मेंसुरेशन पे बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं तो बच्चे नहीं कर पाते इतने, उसको आप साइड पे रखो। ठीक है, उसमें बहुत इजी पूछ रहे हैं, कोई फार्मूले नॉर्मल सा बेसिक। और मल्टीप्लाई ऐसे, डिस्काउंट ऐसे, परसेंटेज में सिर्फ मल्टीप्लाई नॉर्मल बस इंटू करो। थोड़ा सा दिमाग लगाना, पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है ये। ओके कर दो, 2 मिनट सेकंड लगेंगे मेरे भाई। तो मुझे विश्वास है आप बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं ऑलरेडी वो पेपर डाल ही रहा हूँ बच्चों के जो जो आते हैं भी। तो भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तुक्के नहीं मारने, तुक्के गलती से भी मत मारने। जितने आते हैं उतने करो चुपचाप करके, कोई ज़्यादा मार्क्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितने आते हैं उतने करो। अगर टफ आया तो सबके लिए टफ आया, सिर्फ तेरे लिए नहीं आया है। ठीक है, वो जो तुम्हारे साथी भगवान नहीं, आधे तो आए ही नहीं मेरे भाई, समझ गए मेरे बात। तो ये तुक्के नहीं मारे, बहुत सारे गलतियाँ कर रहे हैं, पर क्यों भाई गलती ऐसी करनी क्यों है जब समझाया गया ऑलरेडी। तुक्के क्या होता है ना, जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं आपको, 10 क्वेश्चनों में आप फंस गए हो, एक ए बी सी होगा या डी होगा, 2 ऑप्शन में, वो वाला कर लो, उसके लिए मना नहीं करता। हाँ, जिस क्वेश्चन का पता ही नहीं है, जिसमें चारों का मीनिंग नहीं पता, उसको छोड़ दो, मुसीबत होती मेरे भाई। समझदार बेस्ट।